कुछ ऐसा टिप्स जो आप हमें बता सकें कि एग्जैक्टली कैसे हम अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकते हैं। हमारा मन या कहें मैं ये समझते हैं कि सिचुएशन और लोग मेरी इमोशंस के लिए जिम्मेवार हैं, क्योंकि हम कहते हैं इट्स बिकॉज ऑफ देम, तो मतलब हमारे मन का रिमोट कंट्रोल किसके पास चला गया? उनके पास। ये है अ लाइफ ऑफ ब्लेम, दूसरों को जिम्मेवार ठहराना। सबसे पहले खुद आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। आत्मनिर्भर अर्थात सेल्फ डिपेंडेंट, इमोशनल इंडिपेंडेंस। तो जीवन की सबसे मुश्किल सिचुएशन में भी हम बहुत डिवाइन थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं, अगर हमें ये याद रहे कि ये थॉट मेरी क्रिएशन है, सिचुएशन पर डिपेंडेंट नहीं है। सो दैट इज पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इमोशंस। कुछ ऐसा टिप्स जो आप हमें बता सकें कि एग्जैक्टली कैसे हम अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकते हैं। इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्या है? जब भी जीवन में कोई परिस्थिति आती है या कोई हमसे किसी तरह का व्यवहार करता है, हमारा मन या कहें मैं ये समझते हैं कि सिचुएशन और लोग मेरी इमोशंस के लिए जिम्मेवार हैं। कैसे हम ये समझते हैं? हमारा मन कहता है उनकी वजह से मैं परेशान हूँ, उसकी वजह से मैं नाराज हूँ, इनकी वजह से मैं दुखी हूँ, इसकी वजह से मैं खुश हूँ। ये वोकैबुलरी का मीनिंग क्या है? जब हम ऐसा सोचते हैं, इसने मेरी इंसल्ट कर दी, इन्होंने मेरा अपमान कर दिया, ये जब हम कहते हैं कि यहाँ जो हो रहा है, खुशी है, सुख है, दुख है, नाराजगी है, उदासी है, चिंता है या शुक्राना है, यहाँ जो भी हो रहा है, हम कहते हैं ये परिस्थिति और लोगों पर निर्भर है। हम कहते हैं इट्स बिकॉज ऑफ देम, और क्योंकि हम कहते हैं इट्स बिकॉज ऑफ देम, तो मतलब हमारे मन का रिमोट कंट्रोल किसके पास चला गया? उनके पास। वो जैसा व्यवहार करेंगे, यहाँ पे वही चैनल चलना शुरू हो जाएगा। तो इसको कहेंगे इमोशनल डिपेंडेंसी। अपनी इमोशंस को सोचा, सच तो है ही नहीं, लेकिन हमने सोचा ये सब उनकी वजह से हो रहा है। ये है अ लाइफ ऑफ ब्लेम, दूसरों को जिम्मेवार ठहराना और फिर इंतजार करना वो बदलेंगे, उनको बदलने के लिए कहना, क्योंकि जब वो बदलेंगे तभी तो हमारा मन ठीक होगा ना। जब वो सॉरी बोलेंगे तभी तो मेरा मन शांत होगा ना। मेरा अपने मन पर कोई कंट्रोल नहीं, ये मेरा कहना नहीं मानता, ये दुनिया पर निर्भर हो गया। हम अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। आत्मनिर्भर, आत्मा शब्द से आता है आय। तो देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी सबसे पहले खुद आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। आत्मनिर्भर अर्थात सेल्फ डिपेंडेंट, इमोशनल इंडिपेंडेंस। लोग अपने तरह से व्यवहार कर सकते हैं, सिचुएशंस मुश्किल आ सकती है, लेकिन वो मेरे मन में घुस के मेरी सोच का निर्माण नहीं कर सकती। लोग यहाँ खड़े होकर गलत बात बोल सकते हैं, जोर जोर से चिल्ला सकते हैं, लेकिन वो यहाँ घुसकर मुझे गुस्सा दिला नहीं सकते। दिस इज कॉल्ड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर इमोशंस। कि आपके इमोशंस लोग और सिचुएशंस नहीं क्रिएट करते, आप खुद क्रिएट करते हैं। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एवरी थॉट, फीलिंग। जब ये इक्वेशन एक समझ में आ जाती है, फिर हम उसको प्रैक्टिस करने लगते हैं, हमें पता चलता है कि जीवन की हर सिचुएशन में सोच तो हम ही क्रिएट कर रहे हैं, बोल तो हम ही क्रिएट कर रहे हैं, व्यवहार भी हमारी चॉइस है। अब सामने से किसी ने गलत किया तो मेरे पास ऑप्शन है, गुस्सा करना है, उनसे भी ज्यादा जोर से चिल्लाना है, रोना शुरू कर देना है, चुप रहना है, प्यार और सम्मान से बात करनी है, उनको दुआएं देनी है। मेरे पास तो 10 चॉइसेस हैं, लेकिन हम वो चॉइसेस यूज ही नहीं करते। हम कहते उन्होंने बात ही ऐसी की तो गुस्सा तो आना ही था, और गुस्सा कर देते हैं। That is emotional dependence. So taking responsibility of your emotions. अब जैसे आपकी फ्रेंड ने कहा, उन्होंने तो अपनी मम्मी को खोया है। These are the big situations of life. These are challenges. लेकिन उसमें भी उनको पता है कि she is responsible for her thoughts. वो तो चले गए, लेकिन अब मुझे कब तक रोना है, कितना रोना है, याद करना हमेशा है, लेकिन ग्रीफ में कितना रहना है, कितनी बार इस तरह की थॉट्स क्रिएट करनी है, मैं कैसे रहूंगी आपके बिना, आप क्यों चले गए, आपने ऐसा क्यों किया, मेरी कौन सी गलती थी, मेरे भाग्य में।
ये इस तरह से बोल बोल के सोच के हम अपनी शक्ति को घटाते हैं। थॉट बदले। ये आत्मा की उतनी जर्नी थी, आत्मा एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी के लिए आगे गई है, हमें उनको दुआओं के साथ भेजना है। हम याद तो हमेशा ही उनको करेंगे, लेकिन रो के नहीं, दुखी होकर नहीं, शुक्राना से याद करेंगे, प्यार से याद करेंगे। उन्होंने हमें कितना कुछ दिया है, अपने जीवन का हर क्षण उन्होंने मुझे क्या क्या दिया है, स्थूल और सूक्ष्म दोनों। मुझे कितना शुक्राना करना चाहिए। हम शिकायत कैसे कर सकते हैं, आप कैसे चले गए, आप क्यों चले गए मेरे को छोड़ के? वो जो आगे गए हैं उनको कौन सी वाइब्रेशन मिलेगी हमसे? तो जीवन की सबसे मुश्किल सिचुएशन में भी हम बहुत डिवाइन थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं, अगर हमें ये याद रहे कि ये थॉट मेरी क्रिएशन है, सिचुएशन पर डिपेंडेंट नहीं है। सो दैट इज पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इमोशंस।